क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अमित अंकल ने सीधी तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। वही इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अब निशांत कुमार ने इतनी बड़ी बात कह दी है और इसी के साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने इसके साथ जोड़ते हुए कहा कि 2010 में जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना समर्थन जताया था नीतीश कुमार को लेकर, इस बार भी जताएं। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इसके गहरे मायने हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि निशांत कुमार आज बोल रहे हैं। आज क्यों बोल रहे हैं, इसके गहरे मायने हैं। पहले तो हम समझ लें टाइमिंग क्या है। टाइमिंग यह है कि 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, बनाने की कोशिश में है। टाइमिंग की वजह ये है। दूसरी टाइमिंग की वजह यह है कि आज कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच दिल्ली में बैठक हुई है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच। दूसरी वजह, अब जो निशांत कुमार बोल रहे हैं इसके गहरे मायने क्यों हैं? क्योंकि देखिए कितनी बड़ी बात निशांत कुमार कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक समझ, जो लोग निशांत कुमार की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते रहे आज तक, उनको आज करारा जवाब दिया है निशांत कुमार ने। निशांत कुमार कह रहे हैं कि आप मेरे पिताजी को, नीतीश कुमार को वैसे ही समर्थन दें। जनता से आह्वान कर रहे हैं कि वैसे ही समर्थन दें जैसा समर्थन आपने 2010 के चुनाव में दिया था। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी, 2010 के चुनाव में हम लोगों ने कवर किया था। 2010 के चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन मिला था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 115 सीटें जीत कर आई थी। अब 243 सदस्यों वाली विधानसभा में कोई पार्टी 115 सीटें जीत कर आए, बहुत बड़ी बात है बिहार में। आप सोचिए कि निशांत कुमार कहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब निशांत कुमार कह रहे हैं कि उतनी ही ताकत से इस बार नीतीश कुमार को बिहार की जनता सपोर्ट करे, बिहार की जनता उतने ही हमारे उम्मीदवारों को जिताए जैसा समर्थन नीतीश कुमार को 2010 में मिला था। अब यह करारा जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि निशांत कुमार में राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरे बिहार की जनता के मन में एक ही सवाल है, आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग घूमते रहते हैं, वहाँ एक सवाल आ रहा है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15-15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश अस्वस्थ है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबियत ठीक नहीं ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक हो रहा है बिहार में, क्या करिए है? अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर एनडीए की तरफ नारा दिया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है। अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हो। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? अरे ठीक है, 100% ठीक है, आराम से 5 साल सरकार चला सकते हैं। सरकार चला सकते हैं।
जनता देख लेगी, जनता देखेगी, जनता सब सुन रही है, वही फैसला लेगी। निशांत जी आज एंगेजमेंट में आप आए थे, आपके मित्र की एंगेजमेंट थी, क्या कहेंगे? मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट है। निशांत कुमार ने तो आज अपने बयान से साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर क्या कन्फ्यूजन है? अमित शाह अंकल, उन्होंने उनके शब्दों में कहें तो निशांत कुमार ने कहा कि अमित अंकल आए थे, उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा बिहार दौरे पर कि आने के बाद कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री चेहरे होंगे और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसमें क्या शक रह जाता है? सम्राट चौधरी का भी उन्होंने नाम लिया, जबकि पत्रकारों ने नहीं पूछा था सम्राट चौधरी के बारे में। उन्होंने अपने से कहा कि सम्राट चौधरी 15 सालों तक मेरे पिता के साथ उन्होंने काम किया है। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, 2025 से 30 तक नीतीश कुमार। और वे क्या कह रहे हैं निशांत कुमार? निशांत कुमार कह रहे हैं कि देखिए कोई कन्फ्यूजन है नहीं। पिताजी के स्वास्थ्य पर को लेकर सवाल पूछा लोगों ने, पत्रकारों ने, कि आप तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद कैसे संभालेंगे। इसके जवाब में निशांत कुमार कहते हैं कि नहीं, पिताजी का स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है और वे अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मतलब कि जिस राजनीतिक परिपक्वता का परिचय निशांत कुमार दे रहे हैं वह आज साफ साफ दिखा, कैमरे पर दिखा कि बीच में उनके जो अंगरक्षक थे उन लोगों ने पत्रकारों को रोकने की कोशिश की कि ठीक है, हो गया, आप सवाल मत कीजिए, लेकिन वे जवाब देते रहे और उन्होंने रोक दिया और कहा कि नहीं मैं बात करूंगा, और उन्होंने बात की, पूरी बात की। जब उनके राजनीति में आने पर सवाल किया गया तो वे वहाँ पर फिर उन्होंने एक मंजे हुए राजनेता का परिचय देते हुए कहा कि नहीं नहीं छोड़िए, इस पर अभी कुछ नहीं। मतलब निशांत कुमार को यह पता है कि किस सवाल का जवाब देना है, किस सवाल का जवाब नहीं देना है, किस सवाल का जवाब क्या देना है। और वे जनता से अपने पिता के लिए 2010 वाला समर्थन मांग रहे हैं, जब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली थी। तो देखिए एकदम जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ सीनियर मंत्री हैं अशोक चौधरी और दूसरे कई नेता हैं। कई बार सब ने मिलकर नीतीश कुमार से बात की, गोपाल मंडल हैं, विधायक और कई कि निशांत कुमार को आगे आना चाहिए और अब निशांत कुमार को संभालना चाहिए पार्टी को। गोपाल मंडल ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगदड़ मच जाएगी अगर निशांत कुमार जल्दी नहीं आएंगे पार्टी में। तो अब ये जो रह कर निशांत कुमार ने मीडिया से मुखातिब होना शुरू कर दिया है और मीडिया से की बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। यह अनायास नहीं है, यह सहयोग भी नहीं है कि सहयोग हो रहा है कि वे लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं मीडिया से। यह इस बात को दिखलाता है कि अब निशांत कुमार को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और वे नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। इसे लेकर अब कोई दुविधा की स्थिति नहीं बची है। हम लोगों ने देखा कि कैसे होली के समय में, होली मिलन समारोह के दौरान वे मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम सीनियर मंत्रियों से हाथ मिलाते और शुभकामनाएं लेते देखे गए और नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने एक एक मंत्री से मुलाकात की, वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, होली की शुभकामनाएं ली और दी, आइसक्रीम भी खाया सबके साथ। तो मतलब एक तरह से निशांत कुमार को धीरे धीरे करके राजनीति में लाने की कवायद का ये हिस्सा है और निशांत कुमार अब कभी भी पूरी तरह से पार्टी में सक्रिय हो सकते हैं। तो जाना हमने किस निशांत कुमार के कितने गहरे मायने हैं अपने इस बयान को लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निशांत कुमार ने 2010 वाली बात को अभी फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब इससे ये साफ साफ पता चलता है कि निशांत कुमार की जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इसी के साथ साथ अब ये देखने वाली बात है कि निशांत कुमार की भी जल्दी एंट्री हो सकती है। अब ये देखने वाली बात है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें। तो फिलहाल
खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।